औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास सेशन के सबक नंबर 7 इल्लामा इकबाल और नौजवान नस्ल, उसका लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आपकी इस सबक की मश्क से रेलिवेंट है। मश्क के इस लेक्चर में हम लोग मश्क के वो सवालात करेंगे जो आपके सबक से जुड़े हुए हैं। तो मेरे साथ जुड़े रहें। पेज नंबर आप खोल लें 47, 45 पेज नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम लोग इस मश्क का। सवाल नंबर 1 है, मुदज्जा झैल सवालात के मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। मुख्तसर आपको हर रोज़ मैं हर लेक्चर में बता रही हूँ कि मुख्तसर का मतलब होता है टू दी पॉइंट। जितना सवाल पूछा गया उसका जवाब आप 1 से 2 लाइनों में दें, उसको ज़्यादा लंबा नहीं करते क्योंकि उससे नंबर कट भी जाते हैं। तो मुख्तसर जितना पूछा गया है। सवाल नंबर 1 है, तो मैं सवाल आपका बुक से रीड करूँगी। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी कॉपी पेन अपने साथ रखें। जवाब मैं बोर्ड पे लिखूँगी उस जुज़ के साथ, तो आप जवाब को वहाँ से लिखिएगा और सवाल आप अपनी बुक से उतारिएगा। तो पहला सवाल है आपका, इल्लामा इकबाल की शायरी में किन के लिए फ़िक्री तरबियत का पैगाम मौजूद था। आपने देखा होगा कि हमने पहले 2, दूसरी, तीसरी लाइनों में भी ये पढ़ा था। आप लिखें कि इल्लामा इकबाल, ये देखिए अलिफ जवाब, अलिफ का जवाब है इल्लामा इकबाल की शायरी में। उन्होंने लिखा शायरी में मर्दो ज़न, बच्चे बूढ़े, नौजवानों, बच्चे और बूढ़ों सब के लिए क्या था, फ़िक्री तरबियत का पैगाम था। फ़िक्री तरबियत का पैगाम है। इल्लामा इकबाल की शायरी में मर्दो ज़न यानी मर्द और औरत, नौजवान, नौजवानों मतलब सारे नौजवान, बच्चे और बूढ़ों सब के लिए फ़िक्री तरबियत का पैगाम मौजूद है, था नहीं है। बे है, शहीन की सिफ़ात को सामने रखते हुए इकबाल ने नौजवान को क्या पैगाम दिया। शहीन की सिफ़ात को सामने रखते हुए इकबाल ने नौजवान को क्या पैगाम दिया। ये शहीन की सिफ़ात को सामने रखते हुए इकबाल ने नौजवान को ये पैगाम दिया कि शहीन की तरह ऊंची उड़ान। जवाब, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने ये पैगाम दिया कि शहीन की तरह शाहीन की तरह ऊंची उड़ान उड़ और मुआशरे का असीर ना बन। मुआशरा की खूबसूरती का असीर ना बन। इल्लामा इकबाल ने ये पैगाम दिया था। सवाल क्या था, शहीन की सिफ़ात सामने रखते हुए इकबाल ने नौजवान को क्या पैगाम दिया कि इकबाल ने नौजवानों को ये पैगाम दिया कि शहीन की तरह ऊंची उड़ान उड़ और दुनिया की खूबसूरती का या मुआशरे की खूबसूरती का, मुआशरे की जगह आप दुनिया भी लिख लें कि दुनिया की खूबसूरती का असीर ना बन और दुनिया की खूबसूरती का असीर ना बन। अगला है सवाल नंबर जी, शायर मशरक़ नौजवान नस्ल में क्या खसूसियत देखना चाहते थे। क्या खसूसियत देखना चाहते थे। सीरत तैयबा में जो तमाम खसूसियात या सिफ़ात हैं वो देखना चाहते थे।
जो हमें सीरत तैयबा से मिलती हैं। लिखे इल्लामा इकबाल। जीम है जवाब इल्लामा इकबाल नौजवान नस्ल में। सवाल था क्या सिफ़ात देखना चाहते हैं। नौजवान नस्ल में वो तमाम सिफ़ात देखना चाहते थे जो सीरत तैयबा में मौजूद हैं, क्योंकि वो उन्हें इस्लाम के पैरोकार बनाना चाहते थे। उसके बाद आप देखें नज़म हमदर्दी से हमें क्या सबक मिलता है। नज़म हमदर्दी जीम दाल जवाब है। नज़म हमदर्दी से हमें क्या सबक मिलता है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। नज़म हमदर्दी को आप वाव्यान में लिखेंगे से हमें ये सबक मिलता है कि दुनिया में वही लोग अच्छे हैं जो दूसरों के काम आते हैं। ये दाल जो सवाल था उसका जवाब है। अब अगला सवाल है हमारे पास। ये सवाल है इल्लामा इकबाल की नौजवान नस्ल के नौजवानों के लिए लिखी गई चंद नज़मों के नाम तहरीर करें। तो इसी सबक के एंड वाले पैराग्राफ में आपको बताया भी था कि उन्होंने नौजवानों के लिए जो नज़में लिखी। ये मैं लिख रही हूँ जवाब इसका है का शिकवा, नौजवानों के लिए इल्लामा इकबाल ने, आप पूरा सेंटेंस लिख लें, इल्लामा इकबाल ने नौजवानों के लिए जो नज़में लिखीं उनमें से दर्ज झैल ये हैं। हम उनका जिक्र कर रहे हैं, सिर्फ अभी लिख रहे हैं जो आपकी बुक के अंदर है। शिकवा, जवाब शिकवा, या वैवैन के अंदर शो करेंगे। शिकवा, जवाब शिकवा, मस्जिद करतबा, वावैन शो करें। मस्जिद करतबा के बाद है शाहीन, शाहीन के बाद है शमा और शायर, शमा और शायर, शमा और शायर के बाद है जावेद के नाम, और एक और लिखी हुई थी एक नौजवान के नाम, एक नौजवान के नाम। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सवाल नंबर 1 हो गया। अब आप सफ़ा नंबर 46 पे आ जाए। सवाल नंबर 2, मतन को सामने रखते हुए, जो सबक हमने पढ़ा उसके मतन को सामने रखते हुए दुरुस्त जवाब की निशानदेही करनी है आप लोगों ने टिक के निशान से। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आप लोग अपनी बुक खोलें, इसके लिए आपकी कॉपी की ज़रूरत नहीं है। मैं स्टेटमेंट आपकी पढ़ूँगी यहाँ से, बुक के ऊपर से जो दुरुस्त ऑप्शन होगी उसको मैं ऊपर लिख दूँगी, आप टिक कर लीजिएगा। पहला है, पहले हम लोग लिख लें दुरुस्त जवाब की, दुरुस्त
जवाब की निशानदेही टिक से करें। अलिफ, ये मैं सेंटर में लिख देती हूँ, बे, पे, जीम, दाल, हे, वाव। मैं आपको दूसरी वाली ऑप्शन लिख के दूंगी, पहली है, आप लोग पहला पढ़ें। इलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह आबाओ अजदाद के शानदार माजी की याद दिलाते हैं। नौजवानों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को, औरतों को। नौजवानों को, इलामा इकबाल नौजवानों को अपने आबाओ अजदाद के शानदार माजी की याद दिलाते हैं। नई नस्ल दुनिया की रंगीनी और ख़ूबसूरती की नहीं बन सकती। निगहबान, ताजर, असीर, हरीफ। असीर होती है पैरवी करने वाली या उसकी दीवानी, असीर। आगे देखें आप, अलिफ बे जीम, सॉरी इधर आना था, जीम, जीम इधर लिख लेते हैं, जीम, जीम, दाल, हे, फिर वाव। जीम है, इसकी स्टेटमेंट पढ़े। इलामा मोहम्मद इकबाल नौजवानों में फलता फूलता देखना चाहते थे। ज़हनी सलाहियतों को, अदबी सलाहियतों को, फ़िक्री सलाहियतों को, करदारी सलाहियतों को, गुड, फ़िक्री सलाहियतों को, फ़िक्री सलाहियतों को। आगे दाल है, नौजवान नस्ल किसी भी कौम का होती है। अलमिया, सरमाया, बोझ, मसला। सरमाया, कीमती सरमाया, नौजवान नस्ल किसी भी कौम का कीमती सरमाया होती हैं। शिकवा, जवाब शिकवा और मस्जिद करतबा नज़में हैं फैज़ अहमद फैज़ की, इलामा इकबाल की, मौलाना हाली की, हफीज़ जलंधरी की। इलामा इकबाल की, इलामा इकबाल की। आगे वाव है हमारे पास, शहीन बसेरा करता है पहाड़ों की, गारों में, चट्टानों पर, वादियों में, चट्टानों में, चट्टानों पर। चट्टानों पर। ये स्टूडेंट्स सवाल नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम लोग सवाल नंबर 3 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करे। मतन के मुताबिक मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते हुए खाली जगह पुर करे। मतन किसी इसका सबक था, जो सबक आपने पढ़ा है उसी के मतन को मद्देनज़र रखते हुए खाली जगह पुर करनी है आपने। सवाल है, खाली जगह पुर करें। ये आप लोग बुक पे ही हल करते जाएंगे, इसमें भी आप देख लें, अलिफ, बे, जीम, दाल, हे, वाव, जितनी भी हैं इसके अंदर वाव तक है। हाँ जी, मैं इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखूँगी, पढ़ती मैं यहाँ से हूँ, आप लोग मेरे साथ ये हल करें। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खुद भी सबक को इतनी गौर से पढ़ा है, तशरीह सुनी है, उसका खुलासा किया है, तो इसको आप मेरे बोलते बोलते जल्दी से करेंगे इंशाल्लाह। इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी डैश हैं। हाँ जी, आपने लिख लिया तो आप टैली करते जाए मेरे साथ। शायर, कौमी शायर हैं। दूसरा है, इलामा इकबाल को मुफक्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान और शायर पाकिस्तान जैसे डैश से भी याद किया जाता है। इल्काबात, गुड, इल्काबात लक़ब की जमा है, ख़ास नाम होता है इल्काबात। जीम है, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की शायरी हर शोबे ज़िंदगी के अफराद के लिए एक मुनफरिद और ख्याल अफरीन डैश लिए हुए है, ख्याल अफरीन पैगाम लिए हुए, पैगाम लिए हुए। दाल है, इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के कलाम में वो तमाम मर्द ज़न, नौजवान या जवान, बच्चों और बूढ़ों के लिए डैश है, फ़िक्री तरबियत का पैगाम, फ़िक्री तरबियत का पैगाम।
है इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपनी तालीमी, तदरीसी और सियासी डैश में नहायत मुतहर्रिक और फ़ाल थे ज़िंदगी। और वाव है इलामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह अपने कलाम के ज़रिए से बरसगीर के डैश की तरबियत का फ़रीज़ा सर अंजाम दे रहे थे, नौजवान नहीं मुसलमानों। डियर स्टूडेंट, ये सवाल नंबर 3 हमारा हो गया। सवाल नंबर 3। अब आप सवाल नंबर 4 की तरफ आते हैं। कुछ सवालात आपके ऐसे हैं जो आपकी एक्टिविटीज़ हैं। एक्टिविटीज़ से आप लोग मिलके अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म करते हुए बहुत कुछ सीखते हैं, बोलते भी हैं। इससे आपको कुछ भी आप पे कॉन्फिडेंस आता है, कुछ भी बोलने का, कुछ करने का, सीखने का। सवाल नंबर 4 देखें। 5-5 के ग्रुपों में तकसीम होकर इलामा इकबाल का मजमूए कलाम बांगे दरा लाइब्रेरी से जारी करवाइए। लाइब्रेरी में जाइए अपने स्कूल की, वहाँ से बांगे दरा आपको ज़रूर होगी वो बुक। अगर नहीं है तो किसी दोस्त से पता करें या आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं। अव्वल तो लाइब्रेरी सबसे मेन चीज़ है, लाइब्रेरी में होगी। और कोई सी 5 मुंतखब नज़में पढ़कर अपने पसंदीदा नज़म के बारे में दूसरे साथियों को बताइए। ये आपकी एक्टिविटी है, इसको ज़रूर कीजिएगा। सवाल नंबर 6 है हमारे पास, 5 है सॉरी, लफ्ज़ों का खेल। इसमें अल्फाज जुमले हैं हमारे पास। सवाल नंबर 5। अब आप अपनी कॉपी उठाएं और रजिस्टर लें, उसमें हम लोग लिखेंगे अल्फाज और जुमले। अल्फाज जुमले हम लोग करेंगे। 10 झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें कि मानी वाज़ा हो जाएं। 10 झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। अब ये देखिए अल्फाज हैं, इधर हम लोग जुमले लिखेंगे। पहला लफ्ज़ आप देख लें, फ़िक्री तरबियत। फ़िक्री तरबियत। इलामा इकबाल ने फ़िक्री तरबियत लोगों को या मुसलमानों को, इलामा इकबाल ने मुसलमानों को एक नई सोच देकर उनमें उनकी फ़िक्री तरबियत की। इलामा इकबाल ने मुसलमानों को एक नई सोच देकर उनकी फ़िक्री तरबियत की। तो दूसरा लफ्ज़ है हमारे पास मकसदियत। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो जुमले हैं हमने इस तरह इस्तेमाल करना है कि उन अल्फाज की आपको समझ आ जाए, और जो सबक हमने रीड किया होता है, पढ़ाई, उसकी तशरीह, खुलासा, सवालों के जवाबात, उसी को मद्देनज़र रखते हुए कोशिश करें कि जुमले बन सकें, ताकि आपको और ज़्यादा समझ आएगी उस सबक के बारे में। मकसदियत। इलामा इकबाल ने मकसदियत को सामने रखते हुए नौजवान नस्ल की तरबियत की। नौजवानों की तरबियत की। कितना अच्छा बन गया, आपके सबक से ही मिल गया हमें, जो हमने सबक रीड किया वहीं से दोनों। इलामा इकबाल ने मकसदियत को सामने रखते हुए नौजवानों की तरबियत की। आगे है हमारा खुदी। ये भी अब हम इसी सबक में लेंगे। खुदी को आला मकाम हासिल करने के लिए खुदी को बेदार करना पड़ता है। खुदी आला मकाम हासिल करने के लिए अपनी खुदी को बेदार करें। खुदी हो गया। अब हमारे पास खुदी के बाद है
मुस्तकबिल। अब ये सिंपल है, मेहनत करने वालों का मुस्तकबिल हमेशा रोशन होता है। मुस्तकबिल होता है आगे आने वाला वक्त। मेहनत करने वालों का मुस्तकबिल हमेशा रोशन होता है। मुस्तकबिल के बाद अगला लफ्ज़ है हमारे पास रंजीदा। इल्लामा इकबाल मुसलमानों की खस्ता हाली देखकर बहुत रंजीदा होते। इल्लामा इकबाल मुसलमानों की खस्ता हाली देखकर बहुत रंजीदा होते। आखिरी लफ्ज़ है हमारे पास बेदार होता है जागना। मुसलमान सुबह उठकर या अलियुल सुबह उठकर नमाज़े फजर, ये सॉरी उठकर की जगह हम लिखेंगे बेदार होकर नमाज़े फजर की अदायगी करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि अल्फाज को जब हमने जुमलों में इस्तेमाल किया तो आपको इसके मानी बड़े अच्छे से समझ आ गए होंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप जिस सबक से जितने भी रेलिवेंट सवालात थे इस मश्क के अंदर वो बहुत अच्छे से समझ लिए होंगे और साथ किए भी होंगे, और जिस दौरान हम लोग कर रहे हैं उस दौरान ही आपको ये याद भी हो चुके होंगे। तो हर लेक्चर में मैं आपसे कहती हूँ कि जो काम कोई करते हैं आपके घर में जो कि बड़ा फारिग है, आप अपने उस्ताद को रिटर्न वर्क दिखाएं या उनको आप अपना काम दिखाएं और उस पर आप लोग अपने नंबर लें और उस पर वो आपको क्या कमेंट्स देते हैं वो मुझे भी कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताया करें। थैंक यू सो मच।